Dear MSc students, good morning all of you. I, Dr. Suman Sharma, teaching you oxidations of various functional groups. You know, earlier we have taken the topics oxidation of hydrocarbons, oxidation of alcohols, oxidation of aromatic rings, oxidation of aldehydes, etc. In continuation, today we will go thoroughly on the topic oxidation of ketones. Before to start, I advise you that listen the video attentively and make the notes from this lecture content. It will make you confident about your subject. Now we start today's topic oxidation of ketones. कीटोन्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप क्या है इसके अंदर? C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, इट इज़ अ कार्बोनाइल ग्रुप. फिर कीटोन्स, द कार्बन एटम इन द कार्बोनाइल ग्रुप इज बॉन्डेड टू हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स, ठीक है. यहाँ पर जो है ये C डबल बॉन्ड O है, ये दो हाइड्रोकार्बन से जुड़ा रहता है. ये दोनों सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. R एंड R डैश इज इक्वल टू सब्सटीट्यूएंट्स, राइट. नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स. कीटोन्स के ऑक्सीडेशन पर क्या होता है? कीटोन्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इजीली एंड ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन यील्ड्स एसिड विद लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. जब कीटोन्स का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो ये आसानी से नहीं होता है, लेकिन विग्रस कंडीशन के अंदर यदि ऑक्सीडेशन किया जाता है तो एसिड फॉर्मेशन होता है. लेकिन जो एसिड फॉर्म होता है उसके अंदर जो है कार्बन की संख्या कम होती है. हमने एल्डिहाइड के अंदर पढ़ा था कि उसमें भी एसिड फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन वहाँ पर जितना जो है रिएक्टेंट के अंदर कार्बन थे उतना ही जो है कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था. यहाँ पर जो है कार्बन एटम्स की जो संख्या है एसिड के अंदर वो कम हो जाती है. इसको हम रिएक्शन से यहाँ बता रखे हैं. ये क्या है? कीटोन है, एसीटोन है. जब इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है इन विग्रस कंडीशंस तो यहाँ पर एसिड फॉर्मेशन होता है. ये है CH3COH, ठीक है. एसीटोन से जब ऑक्सीडेशन किया जाता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पर एसिटिक एसिड बनता है. एसिटिक एसिड बनने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है एसिटिक एसिड के अंदर केवल 2 कार्बन है, जबकि जो इनिशियल रिएक्टेंट था एसीटोन, इसके अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट थे. समझ गए? फिर है अनसिमेट्रिकल कीटोन्स. In case of unsymmetrical ketones, the C double bond O bond remain with the smaller chain. This rule is known as Pop's rule. Study the following example for better understanding. ठीक है ना. ये जो रूल है ये क्या है? Pope rules है. It is for unsymmetrical ketones. तो इसको हम जरा यहाँ पर एग्जाम्पल देकर समझा सकते हैं. ऑक्सीडेशन ऑफ ब्यूटेन टू ऑन. ये क्या है? ब्यूटेन टू ऑन. जब इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है तो क्या होता है? द ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स द क्लीवेज आइदर बिटवीन कार्बन एटम्स नंबर्ड 1 और 2 और बिटवीन एटम्स नंबर्ड 2 और 3, ठीक है. यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन है वो किसी भी कार्बन पर पॉसिबल हो सकता है जब अनसिमेट्रिकल कीटोन होता है. 1 और 2 पोजीशन पर भी हो सकता है और 2 और 3 कार्बन वाली पोजीशन पर भी ऑक्सीडेशन या क्लीवेज जो है वो पॉसिबल है. क्लीवेज इन्वॉल्विंग कार्बन 1 और 2. यदि हम 1 और 2 कार्बन पर यदि क्लीवेज की बात करते हैं तो क्या रिएक्शन होती है ये हमने यहाँ पर बता रखी है. CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3. जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो हमको 2 मोल्स ऑफ जो है वो एसिटिक एसिड फॉर्म होता है, ठीक है ना. ये यहाँ पर इसको हमने इस रिएक्शन से शो कर रखा है. फिर आते हैं सिमेट्रिकल कीटोन्स. वो तो अनसिमेट्रिकल कीटोन्स की बात हुई. अब यहाँ पर जब हम सिमेट्रिकल कीटोन्स के ऑक्सीडेशन को देखते हैं तो क्या होता है? In case of symmetrical ketones, only one type of cleavage occur.
यहाँ पर केवल एक तरह का जो है वो क्लीवेज पॉसिबल है। अ मिक्सचर ऑफ टू एसिड इज फॉर्म इन दिस केस। टेक अ लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इसको हम एग्जाम्पल देकर समझा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब सिमेट्रिकल कीटोन लेते हैं तो वहाँ पर जब ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो केवल वन टाइप का जो है क्लीवेज होता है। यहाँ पर हम देख रहे थे कि किसी भी कार्बन पर दो टाइप का जो है क्लीवेज था, जो अनसिमेट्रिकल कीटोन्स थे। यहाँ पर केवल एक ही तरह का जो क्लीवेज है वो पॉसिबल है, और जो मिक्सचर जो यहाँ पर हमको प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर है दो तरह के एसिड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले रखा है ऑक्सीडेशन ऑफ पेंटेन 3 ऑन। ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ये क्या है आपका पेंटेन 3 ऑन, राइट। क्लियरली इन केस ऑफ पेंटेन 3 ऑन it does not matter whether the cleavage occurs between 1 or 2 position or 2 or 3 position, as the chain containing the carbonyl group will always contain third carbon atoms and the other one will contain 2 carbon atoms. Hence the product formed will be CH3CH2COOH एंड CH3COOH। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हमको दो तरह के एसिड जो है वो फॉर्म होते हैं। पहला ये क्या है प्रोपेनोइक एसिड, और दूसरा जो है वो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल कीटोन्स लेने पर, राइट। यहाँ पर ये क्या है CH3CH2, इससे हमको एसिटिक एसिड मिलता है। और यदि हम ये वाला जो है यहाँ पर जो क्लीवेज है तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या मिलता है इससे CH3CH2COOH, यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड मिलता है। ये एसिटिक एसिड हुआ और ये प्रोपेनोइक एसिड हुआ, राइट। तो हमको 2 टाइप्स ऑफ एसिड मिलते हैं। द रिएक्शन इन 1 स्टेप में बी रिटर्न एज। ठीक है ना, 1 स्टेप के अंदर भी हम इस रिएक्शन में लिख सकते हैं। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो एसिटिक एसिड प्लस आपका प्रोपियोनोइक एसिड बनता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। द पोजीशन अल्फा टू द कार्बोनाइल ग्रुप इन अ कीटोन इज easily halogenated। ठीक है, and due to the ability to form an enolate in basic solution or an enol in acidic solution. An example of alpha halogenation is the monobromination of acetone carried out under either acidic or basic conditions to give ब्रोमोएसीटोन। इसको हम आगे वाली स्लाइड के अंदर अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, ये क्या है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन। यहाँ पर जो है एसिटिक एसिड के साथ जब ये ब्रोमिनेशन करवाया जाता है तो यहाँ पर इस तरह का जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म होता है, राइट। दूसरा, यदि हम ये तो एसिडिक कंडीशन के अंदर एसिटिक एसिड के अंदर पॉसिबल है, और दूसरा क्या है जब बेसिक कंडीशन के अंदर हम करवा इस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं तो क्या बनता है। ठीक है ना, जैसा कि हमने इस रिएक्शन के पहले वाली स्लाइड के अंदर आपको बताया है कि यहाँ पर जब आप बेसिक कंडीशन लेते हैं तो यहाँ पर इनोलेट जो आयन है, ठीक है ना, इनोल जो है वो एसिडिक उसके अंदर फॉर्म होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ अल्फा हेलोजिनेशन मोनोब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन कैरीड अंडर आइदर एसिडिक और बेसिक कंडीशंस टू गिव ब्रोमोएसीटोन। ठीक है ना, जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज ब्रोमोएसीटोन। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन के अंदर एसिटिक एसिड जो है मीडिया ले सकते हैं, या इन एक्वस NaOH जो है वो मीडिया के अंदर फॉर्मेशन जो है वो ब्रोमोएसीटोन का ही होता है। Now, in acidic solution, usually only 1 alpha hydrogen is replaced by a halogen। ठीक है, यदि हम अब जो पिछली जो रिएक्शन है उसके अंदर यदि हम एसिडिक सॉल्यूशन लेते हैं तो क्या होता है, केवल ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। केवल एक ही जो है हाइड्रोजन रिप्लेस होता है हेलोजन से, बिकॉज ईच successive halogenation is slower than the first. The halogen decreases the basicity of the carbonyl oxygen। ये इसका कारण है, thus making protonation less favorable, right? However, in basic solution, ये तो क्या है एसिडिक जो है सॉल्यूशन की बात हुई। अब यदि हम बेसिक सॉल्यूशन लेते हैं तो क्या होता है, इन बेसिक सॉल्यूशन सक्सेसिव halogenation are more rapid due to inductive electron withdrawal
बाय द हेलोजन। ठीक है ना, यहाँ पर जो है यदि बेसिक कंडीशन के अंदर ये जो है इसका ये जो है हेलोजिनेशन जो है वो तेज़ी से होता है और इसका कारण है इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉल बाय द हेलोजन, making the remaining hydrogens more acidic. In the case of methyl ketones, this reaction often occurs a third time to form a ketone trihalide, which can undergo rapid substitution with water to form a carboxylate in what is known as the haloform reaction. ठीक है ना, ये जो रिएक्शन है ये हेलोफॉर्म रिएक्शन कहलाती है और इसको हम आगे वाली स्लाइड के अंदर समझाएंगे और इस ये नेम रिएक्शन भी है। ठीक है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कीटोन हेलोजिनेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ हेलोजिनेशन। द रिएक्शन में बी कैरिड आउट अंडर आइदर एसिडिक और बेसिक कंडीशंस in an aqueous medium with the corresponding elemental hydrogen. In this way, chloride, bromide and iodide, but not notably not fluoride, ठीक है, यहाँ पर ये सब क्या है, हेलाइड है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, उसी के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल है, फ्लोराइड के साथ ये रिएक्शन नहीं होती है, नॉट फ्लोराइड। फंक्शनलिटी कैन बी इंस्टॉल्ड सेलेक्टिवली in the alpha position of ketone. Right, now come to the next slide. ये है the Baeyer-Willizer oxidation is an organic reaction that forms an ester from a ketone. ठीक है, ये जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको नेम रिएक्शन इसको नेम रिएक्शन के उससे भी पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर कि व्हाट इज़ बेयर-विलीज़र ऑक्सीडेशन इन कीटोन्स। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है, कीटोन्स से जो है वो एस्टर फॉर्मेशन होता है और अ लैक्टोन, ठीक है ना, फ्रॉम अ साइक्लिक कीटोन। यदि हम साइक्लिक कीटोन लेते हैं तो लैक्टोन्स जो है बनते हैं यूजिंग पर ऑक्सी एसिड्स और पर ऑक्साइड्स एज द ऑक्सीडेंट। और यहाँ पर हमको जो कैटलिस्ट है वो पर ऑक्सी एसिड या पर ऑक्साइड काम में लेने पड़ते हैं जो कि ऑक्सीडेंट की जैसे बिहेव करते हैं। द रिएक्शन इज नेम्ड आफ्टर एडोल्फ वॉन बेयर and Victor Vijay, who first reported the reaction in 1899। ठीक है ना, इन साइंटिस्ट ने, बेयर और विलीजर जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस रिएक्शन को 1899 के अंदर डिस्कवर किया था। ठीक है, अब ये क्या होती है, यहाँ पर हमने इसको बता रखा है। बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ अ कीटोन टू अ कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर यूजिंग अ परऑक्सी एसिड एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर का फॉर्मेशन होता है जब हम परऑक्सी एसिड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम में लेते हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, कीटोन्स इनका ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर फॉर्म होता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि परऑक्सी एसिड इसका रिडक्शन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल देकर हमने इसको समझा रखा है, ये रिएक्शन ठीक है शो कर रखी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये इसका मैकेनिज्म हमने बता रखा है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। क्या है इसके अंदर, व्हेन द टू लिगेंड्स ऑन द कार्बोनाइल कार्बन इन द कीटोन आर डिफरेंट, बेयर-विलीज़र ऑक्सीडेशन इज रिजियो सेलेक्टिव। राइट, यदि दो अलग अलग लिगेंड्स कार्बोनाइल कार्बन के कीटोन्स के अंदर जो है डिफ़र करते हैं तो जो ऑक्सीडेशन होता है वो क्या, रिजियो सेलेक्टिव हो जाता है। ऑफ द 2 अल्फा कार्बन इन द कीटोन्स, द वन दैट कैन स्टेबलाइज अ positive charge more effectively, right, which is the more highly substituted one migrates from carbon to oxygen preferentially, right।
ये हमने इसको एग्जाम्पल देकर समझा सका है कि ये जो यदि हम यहाँ पर जो है दो अलग अलग तरह के जो लिगेंड हैं वो कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़े रहते हैं तो जो ऑक्सीडेशन है वो रेजियो सेलेक्टिव हो जाता है। और ये जो है हमने इसको ये इट्स द मेजर प्रोडक्ट ऑफ बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। अब इस स्लाइड के अंदर हम क्या बता रहे हैं, कीटोन्स ऑक्सीडाइज विद डिफ़िकल्टी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कीटोन्स का जो ऑक्सीडेशन है वो काफ़ी मुश्किल होता है या काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। अंडर स्लो क्लीवेज विद हॉट एल्केलाइन KMnO4, ठीक है। यदि हम हॉट एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट काम में लेते हैं तो यहाँ पर बहुत स्लो जो है क्लीवेज पॉसिबल होता है इन द केस ऑफ कीटोन्स। सेकंड क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड O इज ब्रोकन टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड जिससे जुड़ा हुआ है आपका कार्बोनाइल ग्रुप, ये ब्रेक हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, लेकिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फिर रिएक्शन इज़ प्रैक्टिकल फॉर क्लीविंग सिमेट्रिकल कीटोन्स, ठीक है ना। ये क्या है, सिमेट्रिकल कीटोन्स के अंदर जो है इसका जो क्लीवेज है वो पॉसिबल हो। ये इस तरह से यहाँ पर जो है ओपन चेन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये एग्जांपल हमने ले रखा है साइक्लोहेक्सेनॉन, ठीक है। इसका जब ऑक्सीडेशन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड NaOH और फिर इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो फाइनल प्रोडक्ट हमको हेक्सेन डाइओइक एसिड मिलता है और ये हमको 79% यील्ड इसकी प्राप्त होती है, राइट। फिर यहाँ पर हमने ये शो कर रखा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच है ना 45 डिग्री टू द प्लेन ऑफ C डबल बॉन्ड O एंड एड्स टू, राइट। तो ये क्या है, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की कंडीशन दे रखी है। टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड आयन इंटरमीडिएट जो है वो फॉर्मेशन, यहाँ पर अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ये हमने इसको एग्जाम्पल देकर समझा रखा है। इट इज़ कीटोन, ये एल्कोक्साइड फॉर्मेशन और उसके बाद में यहाँ पर अल्कोहल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं कि आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है। When sodium hypoiodide NaOI or iodine in presence of NaOH is used in the above haloform reaction, yellow precipitate of iodoform is formed. Due to this reason, this reaction is used for the detection of CH3CO or CH3CHOH which is discussed in distinction between alcohol, ठीक है। आयोडोफॉर्म जो टेस्ट है वो डिस्टिंक्शन किस किस के बीच में करता है, कीटोन्स और एल्डिहाइड के बीच में, कीटोन्स और अल्कोहल्स के बीच में, ठीक है। कीटोन्स और अल्कोहल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लैब के अंदर भी ये टेस्ट करते हैं जिसको कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। और यहाँ पे हमको ये पता पड़ जाता है कि पर्टिकुलर दिया गया जो कंपाउंड है वो कीटोन है या अल्कोहल है, राइट। ये हमने इसको रिएक्शन देकर समझा रखा है। कीटोन इसकी जब NaOI के साथ रिएक्शन किया तो यहाँ पर ये आयोडोफॉर्म बनता है और जो आयोडोफॉर्म है ये येलो PPT के रूप में मिलता है, राइट। फिर क्वेश्चन अराइज होता है, वाई डू कीटोन्स नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट, ठीक है। कीटोन्स जो है वो टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट क्यों नहीं देते हैं। ऑल एल्डिहाइड्स हैव अ हाइड्रोजन एटम अटैच टू द कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जितने भी एल्डिहाइड हैं उसके अंदर हाइड्रोजन एटम अटैच होता है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। Due to the presence of the H atom, aldehyde are easily oxidized by even weak oxidizing agents like silver plus Cu2 plus and Cu2 plus ions, ठीक है। इसको हम एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के अंदर पढ़ चुके हैं
कि यहाँ जो एल्डिहाइड है उसके अंदर एक तो हाइड्रोजन एटम कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जुड़ा रहता है और ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है बहुत ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को जब हम काम में लेते हैं, जैसे Ag+ एंड Cu2+ आयन। तो इसका ये मेन कारण है कि ये जो कीटोन्स हैं वो टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं। ऑन द अदर हैंड, कीटोन्स डू नॉट हैव एनी हाइड्रोजन एटम अटैच टू द कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर कीटोन्स के अंदर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं, हाइड्रोजन नहीं है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जुड़ी हुई। इन कीटोन्स ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड कंस्टिट्यूएंटली कैन ओनली बी ऑक्सीडाइज बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होती है, ये क्या है, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है इनका जो है वो ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेते हैं। इस कारण से वो दोनों टेस्ट कीटोन्स के लिए नेगेटिव आते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।